अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है 8th क्लास की न्यू बुक एसएनसी की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। 8th क्लास की जो मैथ्स की न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें वो कहते हैं कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ वो होती हैं जो हम राउंड ऑफ करके निकाल लेते हैं। मतलब हम कैलकुलेटर से अगर आंसर निकाल रहे हैं वो बहुत लंबा आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो वो हमारी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है विद एक्यूरेट वैल्यू। और जो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे हमारे पास वैल्यू आ रही होती है वो एक्यूरेट वैल्यू होती है। वो कहता है अपनी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को एक्यूरेट वैल्यू से कंपेयर करें एंड आल्सो फाइंड एन अप्रॉक्सीमेटेड एरर के इन दोनों में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो आपने फाइंड आउट करना है। उसको हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन एरर। ठीक है, दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चलेगा वहाँ पे हमारा एरर क्या है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है 3.78 डिवाइड बाई 1.98। तो सबसे पहले हम इनकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ निकाल लेते हैं जो हमने राउंड ऑफ करके निकाली है। ठीक है, 3.78 की जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आएगी, इसको मैं राउंड ऑफ करूँ। इसको मुझे राउंड ऑफ करने के लिए सिर्फ मुझे ये होल नंबर चाहिए, मुझे ये डेसिमल पार्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये होल नंबर चाहिए। तो जब मुझे सिर्फ होल नंबर चाहिए तो ये बाकी को ख़त्म करने से पहले मैं देखूंगी कि ये फर्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर हुआ तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, और ये वाकई 5 से ग्रेटर है 7 है, तो ये इसमें ऐड होगा, तो मेरी इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरे पास 1.98। 1.98 में भी मुझे सिर्फ ये पार्ट चाहिए, होल नंबर चाहिए, मुझे डेसिमल पार्ट नहीं चाहिए। डेसिमल पार्ट को हटाने से पहले मैं देखूंगी ये 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये 9 है, तो इसका मतलब 1 में एक ऐड हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 2। अब मैं इस क्वेश्चन की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालूंगी। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, ठीक है, ये मेरे पास है 3.78 डिवाइड हो रहा है 1.98। तो इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या आई है 4, डिवीजन का साइन एज इट इज़। इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या आई है 2। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करवाएं तो ये मेरा आंसर आएगा 2। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मेरे पास क्या आई है 2। अब मैं इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकाल के देखती हूँ कि एक्यूरेट वैल्यू मेरे पास कैसे आएगी। ठीक है, हम इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेते हैं। ये मेरे पास हो गया 3.78। ठीक है, इसका मैं ये इशारे ख़त्म कर लेती हूँ, यहाँ पे 1 और ये 0 0, डिवीजन का साइन एज इट इज़। ठीक है, और मेरे पास हो गया 1.98, इसका भी मैं इशारे ख़त्म कर लेती हूँ, 1 और ये 0 0। ठीक है, अब ये मेरे पास डिवीजन का साइन ख़त्म हो जाएगा, 3.78 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो गया 100 बाई 198। ये सॉरी, ये डेसिमल मेरा ख़त्म हो गया, डेसिमल ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं इसको 2 से काटूँ, 2 9 बार 18 और 2 9 बार 18। ठीक है, तो ये हो गया 2 1 बार 2 और 2 8 बार 16, 2 9 बार 18। ठीक है, इसको मैं फिर 9 पे काटूँ, 9 1 बार 9, 9 1 बार 9, और ये हो गया 9 2 बार 18 और 9 1 बार 9। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कि हमारा आंसर क्या आएगा। इसको हम डिवाइड करवा लेते हैं। ठीक है, 0 और 1 छोटा है, इशारे लगाया, 0 11 9 बार हमारे पास आ गया 99। यहाँ से कैरी लिया तो ये मेरे पास हो गया 10, 10 में से 9 गए 1, और यहाँ रह गया था 9, 9 में से 9 गए 0। ठीक है, अब ये छोटा है हमारे पास, मैं फिर यहाँ पे 0 लगाऊंगी तो ये मेरे पास अभी भी छोटा है, फिर यहाँ पे मैं 0 लगा कर यहाँ पे फिर मैं एक 0 लूँगी तो ये मेरे पास हो गया 100। तो मेरे पास आया, बस हम अपना आंसर यहाँ तक लिख लेते हैं, ये मेरे पास आ गया 1.90। ठीक है, 1.90 मेरे पास आंसर आया है। तो यहाँ पर मेरा आंसर आया है 1.90। अब मैंने इन दोनों का निकालना है डिफरेंस। देखते हैं हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा, या हम इसको मज़ीद आगे ले जाते हैं। ये हमारे पास हो गया 11 11 9 ज़ार 99। ठीक है, यहाँ से ये कैरी ये हो गया 1, और फिर ये हमारे पास मज़ीद छोटा, तो हमारा आंसर आया 1.909। ठीक है, 1.909 की जगह मैं यहाँ पे लगा दूँ 1.909। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस है, एरर है, वो हमारे पास कितना आएगा। एरर है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, अप्रॉक्स में लिख देती हूँ वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है मेरी 2 और है 1.90। इसको हम राउंड ऑफ कर लें तो ये 91 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको निकालूँ तो मैं रफ में अगर मैं करूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 2.001.91 आ जाएगा। यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से हमारे पास बचे हैं, 10 में से 1 गए 9,
और यहाँ 9 में से 9 के 0 और यहाँ से तो ये हमारे पास आया है 0. ये मेरे पास आया है 0.9, ठीक है। तो जो मेरा डिफरेंस है वो आया है मेरे पास 0.9, ठीक है। 0.9 डिफरेंस है इसमें, 2 में से 1.91 गए तो ये मेरे पास हो गया 0.09 डिफरेंस, 0.09 डिफरेंस। आप कैलकुलेटर से भी इसका डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है, इसको राउंड ऑफ करना है। हमें राउंड ऑफ करने के लिए सिर्फ होल नंबर चाहिए, ठीक है। मुझे ये 3 की जगह सिर्फ होल नंबर चाहिए। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँगी तो मैं देखूँगी कि ये 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है, क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो इसमें एक ऐड हो गया, ये 4 हो गया। इसको राउंड ऑफ किया मैंने तो मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे डेसिमल पार्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ होल नंबर चाहिए। तो डेसिमल पार्ट हटाने से पहले मैं देखूंगी कि 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है, क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो इसमें एक ऐड हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मैंने फाइंड आउट की। देखिए ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है इस वैल्यू से, तो मैंने रकम एज इट इज़ उतार ली। इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 4 आई, इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 2 आई, 4 को 2 से डिवाइड करवाया, मेरे पास आंसर 2 आया। अब मुझे एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। एक्यूरेट वैल्यू के लिए पहले मैं इसका इशारा ख़त्म करूँगी और फिर इसको मल्टीप्लाई के साइन के साथ मैं इसको डिवाइड करवाऊंगी। मेरे पास है 21/11। 21/11 को जब मैंने डिवाइड करवाया तो मेरे पास आंसर आया 1.909। इसको मैंने राउंड ऑफ किया तो मेरे पास आंसर हो गया 1.91 आंसर आ गया, ठीक है। अब मैंने अपनी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो जब मैंने एरर फाइंड आउट किया अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू, तो मेरे पास आया है 2 - 1.91। जब मैंने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट किया तो मेरे पास आंसर आया है 0.09। इट्स मीन मेरी दोनों वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस जो है 0.09 का डिफरेंस है। ये तो है पार्ट 1, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। जहाँ से समझ नहीं आई हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।